नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। तो आज हम जो है 150 क्वेश्चन का मॉडल पेपर देखेंगे। 2 या 3 क्लास में पूरा मॉडल पेपर करवा देंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। अपनी तैयारी को अंतिम चरण में जो है आप परख सकते हो कि कितने आपके सही होते हैं। राजस्थान जीके, इंडिया जीके, जो है आपकी रीजनिंग, मैथ के जितने भी क्वेश्चन है, इंग्लिश, हिंदी, सारे का सारा कंप्यूटर वगैरह का जो है इस पूरे 150 क्वेश्चन के मॉडल पेपर में जो है आपको कवर करवा दूंगा। और मेरा नाम मुकेश कुमार जांगीड़ा है और मैं 2nd ग्रेड टीचर हूँ, ठीक है। और मैंने जो है 3rd ग्रेड यानी कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का भी जो है 3rd ग्रेड टीचर का एग्जाम भी क्लियर किया। तो मैं आपको जो है उसके लेवल के जो है क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके लिए। तो आज का पहला क्वेश्चन, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और ऐसे जो है मैं आपको 10 मॉडल पेपर करवाऊंगा 5 दिनों के अंदर। तो सबसे पहला है राजस्थान राज्य का देशांतरीय विस्तार। इजी क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो इसमें कंफ्यूज कहाँ हो सकते हो आप। सबसे पहले तो देशांतरीय पूछा, ये ध्यान रखना, अक्षांश नहीं पूछा। तो अक्षांश नहीं पूछा तो जो है ये तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया, ठीक है। क्योंकि 23 डिग्री जो 3 मिनट है और 23 डिग्री 3 मिनट ये क्या अक्षांशीय विस्तार में आता है, ठीक है। और 30 डिग्री 12 मिनट भी अक्षांशीय विस्तार में आता है, यानी कि 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर में है, ठीक है। ठीक है, ये क्या आता है, किस में आता है, जो है अक्षांशीय विस्तार में। तो देशांतरीय विस्तार क्या होगा, तो देशांतरीय विस्तार होगा, जल्दी से कमेंट करें। तो ऑप्शन नंबर 4 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्व है। ध्यान रखना क्या होगा, 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्व है। कई बार क्या होता है, अपने को ये संख्या तो याद रहती है कि 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट है, लेकिन ये पूर्व को भूल जाते हैं। और इसमें तो चलो ऑप्शन में सारे पूर्व है। अगर मान लो कि यही ऑप्शन आ जाता कि 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पश्चिम, अब क्या होता, तब कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पूर्व को नाम भी ध्यान रखो कि पूर्व में है, ठीक है। 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्व है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के सर्वाधिक जिले किस पड़ोसी राज्य से सीमा बनाते हैं। राजस्थान के सर्वाधिक जिले किस पड़ोसी राज्य से, मतलब जो राजस्थान के पड़ोसी राज्य है ना, गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा, उसमें से किस राज्य के साथ जो है राजस्थान के सर्वाधिक जिले सीमा बनाते हैं, तो मध्य प्रदेश के साथ, ठीक है। कितने, मध्य प्रदेश के साथ। और जल्दी से कमेंट करके बताएं कि मध्य प्रदेश के साथ कितने जो है जिले, राजस्थान के कितने जिले सीमा बनाते हैं। देखते हैं कौन सही बताता है, ठीक है। मध्य प्रदेश जो है 33 जिलों के हिसाब से आपको पढ़ना जीके, वो मैं आपको वापस बता देता हूं। जो पहले के 33 जिले थे उन्हीं के हिसाब से जो है जीके को पढ़ना है। तो मध्य प्रदेश के साथ सर्वाधिक जो है जिले जो है बनाते हैं सीमा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा की लंबाई कितनी है। इजी क्वेश्चन से शुरू करें, इसका मतलब ये नहीं कि सारे क्वेश्चन इजी आएंगे, क्योंकि टॉपिक वाइज टेस्ट है। राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा की लंबाई कितनी है। अंतरराज्य क्या होती है, जो इंटरनेशनल बॉर्डर के अलावा जो राज्यों के साथ सीमा बनती है, तो वो कितनी है, 4850 किलोमीटर। और अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी है, अंतरराष्ट्रीय जो पाकिस्तान के साथ बनती है वो सीमा कितनी है, 1070, ठीक है। और टोटल कितनी है, 5920। तो अंतरराज्यीय सीमा पूछी है तो 4850 किलोमीटर होगी, और अंतरराष्ट्रीय ये होती है, और टोटल कितनी है, 5920 किलोमीटर है। तो इसका ऑप्शन 3 नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। राजस्थान, देखो ये टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, 10 टेस्ट करवाऊंगा मैं आपको और उसमें सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। तो ये अपनी राजस्थान का स्थिति और विस्तार टॉपिक है, उससे क्वेश्चन लिए गए, ठीक है। तो राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो जल्दी से कमेंट करें कितनी है, 826 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण ऐसे होती है, वो क्या 826 किलोमीटर है। और बात करें पूर्व से पश्चिम, तो ये 869 किलोमीटर, ठीक है। पूर्व से पश्चिम कितनी है, 869 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण कितनी है, 826 किलोमीटर। अब कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण और जो पूर्व से पश्चिम की जो चौड़ाई या लंबाई है या दूरी है, उनके बीच अंतर कितना है। तो 869 में से 826 घटा दो, 869 में से 826 घटाए तो कितने बचे, 3, और यहाँ पर क्या बचे, 4। तो 43 किलोमीटर की दूरी है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। राजस्थान की उत्तर दक्षिण तो है 826, पूर्व पश्चिम में 869, और दोनों के बीच में जो अंतर है वो है 43 किलोमीटर का। तो ये 43 भी याद रखना है आपको अच्छे तरीके से। अगला क्वेश्चन है 56 की पहाड़ियां किस जिले में है। 56 की पहाड़ियां किस जिले में स्थित है, तो जल्दी से कमेंट करें 56 की पहाड़ियां किस जिले में है। तो ये है बाड़मेर जिले में, ठीक है। और एक है 56 के मैदान, ठीक है, 56 के मैदान। तो 56 के मैदान कौन से जिले में है, बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में। कहां पर है, बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में, ठीक है। तो 56 के मैदान अलग चीज है और 56 की पहाड़ियां जो है बाड़मेर में है। अगला क्वेश्चन, कर्नल जेम्स टोड ने किस पर्वत चोटी को संतों का शिखर कहा है।
तो संतों का शिखर किसको कहा है कर्नल जेम्स टोड ने? तो गुरु शिखर को। राजस्थान की सबसे ऊंची जो है चोटी, उसको संतों का शिखर किसने कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने। अगला क्वेश्चन, राजस्थान पृथ्वी के किस भाग में स्थित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान पृथ्वी के किस भाग में स्थित है? तो अभी देखो राजस्थान का मैंने बताया अक्षांशीय विस्तार में क्या लिखाता है हमेशा, जो अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री से जो 12 मिनट से 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट तक, उसमें क्या लिखाता है? उत्तरी अक्षांश। और जो अपना 69 डिग्री 30 मिनट जो देशांतरीय विस्तार है उसमें क्या लिखा होता है? पूर्वी। तो इसका मतलब है देशांतर तो पूर्वी है और अक्षांश उत्तरी है, तो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 2। तभी जो है अक्षांश में तो उत्तरी लिखा था 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। और वैसे ही जो है 69 डिग्री 30 मिनट से जो है 78 डिग्री 17 मिनट जो है वो क्या हो गया? पूर्वी देशांतर। तो ये उत्तर और पूर्वी इसलिए लिखा था क्योंकि राजस्थान जो है पृथ्वी के उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा और सबसे बड़ा जिला, ठीक है। यह क्या टॉपिक वाइज टेस्ट है, इसलिए जो है छोटे छोटे क्वेश्चन भी क्लियर करवाए जा रहे हैं। टॉपिक वाइज टेस्ट होने के कारण जो है छोटे छोटे क्वेश्चन है, एक नॉर्मल क्वेश्चन है। तो कौन सा है? जैसलमेर और धौलपुर, ठीक है। और वर्तमान में सबसे छोटा जिला कौन सा? दुद्दू, लेकिन ये आने के कोई भी चांस नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है? राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है? तो जो सबसे ऊपर की साइड है उत्तर में, कौन सा? गंगानगर। तो गंगानगर में क्या होता है? सबसे तिरछा और सबसे सीधी लंबवत जो कहां पर पड़ती है? बांसवाड़ा में। लंबवत किरणें कहां पर पड़ती है? बांसवाड़ा में। सबसे कम तिरछापन कहां पर है? बांसवाड़ा में। और सबसे अधिक सर्वाधिक तिरछापन कहां पर है? गंगानगर में। एक बार और बता दूं कि आप सोच रहे होंगे इतने इजी क्वेश्चन क्यों आ रहे हैं साथ साथ में, तो ये टॉपिक वाइज टेस्ट है, ठीक है। टॉपिक वाइज टेस्ट है, अगले टेस्ट में अलग टॉपिक आएगा, उससे अगले टेस्ट में अलग टॉपिक आएगा, और लास्ट में जो है मेगा टेस्ट आएगा, उसमें सारे टॉपिक मिक्स आएंगे। 10 टॉपिक जो है 10 जो टेस्ट है वो मैं करवाऊंगा आपको, तो आप चैनल पर बने जरूर रहें। अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान के साथ सबसे कम सीमा बीकानेर की लगती है, जो कितनी है? तो सबसे पहली तो बात तो ये हो गई कि सबसे कम सीमा किसकी लगती है? बीकानेर की। बीकानेर की जो है मतलब गंगानगर है एक तो अपना, ठीक है, एक तो गंगानगर है, एक बीकानेर है, और एक जो है जैसलमेर है, और एक बाड़मेर है, ठीक है। ये 4 जिले जो है पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। तो सबसे कम कौन बनाता है? बीकानेर। और कितनी बनाता है ये पूछा है, तो कितनी बनाता है? 168 किलोमीटर, ठीक है। बीकानेर है वो पाकिस्तान के साथ 168 किलोमीटर सीमा बनाता है। अब ये बताना आपको सर्वाधिक कौन बनाता है, सर्वाधिक कौन बनाता है, ठीक है। ये कमेंट करके आप जरूर बताएंगे सर्वाधिक कौन बनाता है, जैसलमेर बनाता है या बाड़मेर, और कितनी बनाता है। मैं कितनी तो बता देता हूँ, 464 किलोमीटर बनाता है। अब आपको बताना है कि कितनी जो है कौन बनाता है, जैसलमेर बनाता है या बाड़मेर। देखो उत्तर इसका होगा जैसलमेर, ठीक है, 464 किलोमीटर की बनाता है। अब देखो लोक देवता हड़बूजी का वाहन क्या था? लोक देवता जो हड़बूजी है उनका वाहन तो सियार था। सियार की सवारी करते थे कौन? हड़बूजी। हड़बूजी का वाहन क्या था? सियार। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, घोड़ा नहीं था, ध्यान रखना, क्या था? सियार। अलग है ये थोड़ा, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। फिर लीलन किस लोक देवता की घोड़ी का नाम था? एक बार फिर मैं बता दूं कि ये जो है टॉपिक वाइज टेस्ट है, जिसकी वजह से जो है आपको यहाँ पर इजी क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। जो अगला टेस्ट होगा उसमें अलग टॉपिक के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लीलन किस लोक देवता की घोड़ी का नाम था? तो एकदम इजी, किसका? तेजा जी का। तेजा जी की घोड़ी का नाम क्या था? लीलन था, ठीक है। और इसका अलग एक नाम भी था श्रृंगारी, ठीक है। क्या था? श्रृंगारी। श्रृंगारी भी जो है वो भी इसकी जो है तेजा जी थे, लीलन घोड़ी, इसका नाम था श्रृंगारी, ठीक है। लीलन और श्रृंगारी दोनों नाम थे। फिर अगला क्वेश्चन है कि किस देवी के मंदिर की ज्योति से केसर टपकता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन। किस देवी की जो है मंदिर की ज्योति से, जो मंदिर में दीपक जलता है, उसे केसर टपकता है? तो आई माता के, ठीक है। आई माता का मंदिर कहां पर है? जोधपुर में, ठीक है। आई माता का मंदिर कहां पर है? जोधपुर में, ठीक है। तो केसर टपकता है किससे? आई माता के मंदिर में, ठीक है। करणी माता आपको बताइए चूहों वाली देवी है। फिर राजस्थान लोक साहित्य में सबसे लंबा, राजस्थान लोक साहित्य में सबसे लंबा गीत किस देवी का है? सबसे लंबा गीत किस देवी का है? तो ये है आपका, कौन सी माता का है बताओ, जल्दी बताओ। जीण माता का, ठीक है। जीण माता का जो है सबसे लंबा जो है लोक गीत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। राजस्थान में ऊंट के बीमार होने पर किस लोक देवता की पूजा की जाती है? तो किसकी की जाती है? आपको पता है ऊंट के जो है बीमार होने पर पाबू जी की पूजा की जाती है, ठीक है। इससे अगला क्वेश्चन है चूहों की देवी है,
तो चूहों की देवी है आपकी करणी माता और इनका मंदिर है देशनोक में, ठीक है, देशनोक बीकानेर में, ठीक। अगला क्वेश्चन, दधिमती माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? दधिमती माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये है गोठ मांगलोद। कहाँ पर? गोठ मांगलोद में जो है दधिमती माता का मंदिर है। और गोठ मांगलोद कहाँ पर है? नागौर में। कहाँ पर है? नागौर में। तो गोठ मांगलोद नागौर में जो है दधिमती माता का मंदिर स्थित है। फिर अगला 18वां क्वेश्चन, झाली रानी का मालिया किस दुर्ग में स्थित है? झाली रानी का मालिया है वो किस में है? तो कुंभलगढ़ दुर्ग में। राणा कुंभा द्वारा बनाया गया था ये, ठीक है, राणा कुंभा द्वारा। तो राणा कुंभा द्वारा जो बनाया गया दुर्ग है कुंभलगढ़, उसी में जो है झाली रानी का मालिया महल स्थित है। फिर गढ़ बीठली जो किस किले का लोकप्रिय नाम है? गढ़ बीठली किस किले का जो है नाम है? तो ये है तारागढ़ अजमेर का, ठीक है। और इसका निर्माण कराया था अजय राज ने। किसने? अजय राज ने। और बाद में जो उड़ना राजकुमार है पृथ्वीराज सिसोदिया, ठीक है, पृथ्वीराज सिसोदिया, उन्होंने इसका जो है जीर्णोद्धार करवाया था और उसका नाम गढ़ बीठली रखा था। तो तारागढ़ किला जो अजमेर में, उसी का नाम क्या था? गढ़ बीठली दुर्ग है। फिर अबुल फजल ने किस दुर्ग के संबंध में कहा कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं जबकि ये दुर्ग बख्तर बंद है? क्या है? अन्य सब दुर्ग क्या नंगे और ये दुर्ग क्या है? बख्तर बंद है। तो ये किसके बारे में कहा? रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा। फिर है मीठे शाह की दरगाह किस दुर्ग में है? मीठे शाह की दरगाह है वो किस दुर्ग में स्थित है? तो मीठे शाह की दरगाह है वो आपकी गागरोन दुर्ग में स्थित है। कौन से दुर्ग में? गागरोन दुर्ग में। और गागरोन दुर्ग कहाँ पर है? झालावाड़, ठीक है, झालावाड़। गंभीरी और जो नदी है उसके किनारे पर ये स्थित है। फिर है क्वेश्चन नंबर 22, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किस दुर्ग का नाम खेराबाद रखा गया? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किस जो दुर्ग का नाम क्या रखा गया? खेराबाद। तो किसका रखा गया? सिवाना का। और चित्तौड़ का नाम रखा इसने खिजराबाद। क्या रखा? खिजराबाद। किसका? चित्तौड़ का। तो चित्तौड़ का दुर्ग का नाम तो खिजराबाद और सिवाना दुर्ग का क्या लिखा? खेराबाद। और जालोर दुर्ग का नाम लिखा जलालाबाद। ये सभी अलाउद्दीन खिलजी के ही काम थे, ठीक है। खिजराबाद, सिवाना का रखा इसने खेराबाद। फिर अब बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण राव भर सिंह ने करवाया, ठीक है, राव भर सिंह ने करवाया। बूंदी के तारागढ़, एक तारागढ़ बूंदी में और एक अजमेर में आपका, ठीक है। फिर कौन सा दुर्ग विश्व की जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है? कौन सा दुर्ग जो है विश्व की जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची है उसमें शामिल नहीं है? तो वो दुर्ग है आपका मेहरानगढ़, ठीक है, मेहरानगढ़ शामिल नहीं है। चित्तौड़गढ़ है, आमेर है, कुंभलगढ़ है, गागरोन है। कौन सा है? गागरोन, ठीक है। चित्तौड़ हो गया, कुंभलगढ़ हो गया, आमेर हो गया, गागरोन हो गया। और इसके अलावा 2 दुर्ग और है, टोटल 6 दुर्ग है, ठीक है। एक रणथंभौर दुर्ग है, रणथंभौर। और एक जो है आपका स्वर्ण जो जैसलमेर का दुर्ग है, जैसलमेर का स्वर्ण जो किला कहते हैं उसको, जैसलमेर का जो किला है वो इसमें शामिल है। अगला क्वेश्चन नंबर 25, नाहरगढ़ दुर्ग में 9 एक जैसे महल 9 पासवानों के लिए किस शासक द्वारा निर्मित किए गए? नाहरगढ़ दुर्ग में 9 एक जैसे महल अपनी 9 पासवानों के लिए किसके द्वारा निर्मित किए गए? तो ध्यान रखना महाराजा माधो सिंह द्वितीय। ध्यान रखना, प्रथम नहीं, प्रथम भी ऑप्शन में लेकिन ये नहीं होगा। कौन हो गया? महाराजा माधो सिंह द्वितीय, जिन्होंने नाहरगढ़ दुर्ग में, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि एक जैसे 9 महल कहां पर है? तो नाहरगढ़ दुर्ग में। 9 से 9, 9 से नाहरगढ़, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा असंगत है? क्या मेवाड़ में गुहिल वंश था? एक मिनट, मेवाड़ में गुहिल वंश और सिसोदिया वंश, ठीक है। जोधपुर में चौहान नहीं थे। जोधपुर में कौन थे? राठौड़, ठीक है, कौन थे? राठौड़। जैसलमेर में भाटी थे और अजमेर में आमेर में कौन थे? कछवा। अगला क्वेश्चन, कौन सा राजपूत वंश अग्निकुंड से उत्पन्न नहीं हुआ? तो यादव नहीं हुआ, ठीक है। परमार, प्रतिहार, चौहान, ठीक है, परमार, प्रतिहार, चौहान और एक हुआ था चालुक्य, ठीक है, ये 4 हुए थे, ठीक है, चौहान, चालुक्य, परमार, प्रतिहार। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के सबसे पहले नौकरशाही का गठन किसके द्वारा किया गया? मेवाड़ में सबसे पहले नौकरशाही का गठन किसके द्वारा किया गया? जल्दी से कमेंट करके बताएं। मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही का जो है जो गठन है वो किसके द्वारा किया गया? तो इसमें किस जो नौकरशाही है इसका गठन सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया गुहिल नहीं, अलट द्वारा, राजा अलट। और ये प्रथम जो है इन्होंने विदेशी विवाह किया था, प्रथम विदेशी विवाह किया था इन्होंने, जो हुण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था इन्होंने, हरिया देवी। और ये क्या थी? हुण राजकुमारी। हुण क्या थे? विदेशी थे। तो हुण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह करने वाला राजा अलट था। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है, आहड़ को अपनी दूसरी राजधानी किसने बनाया? आहड़ को अपनी दूसरी राजधानी किसने बनाया? क्वेश्चन नंबर 29, तो ये भी किसने बनाया? राजा अलट ने बनवाया। अब एक वाक्य दिया हुआ है कि जो दृढ़ राखे धर्म को तही राखे करतार, राज्य चिन्ह में अंकित शब्द किस राज्य से संबंधित है? जो दृढ़ राखे धर्म को तही राखे करतार, ये जो है किस राजवंश के झंडे में जो है अंकित जो है शब्द है? तो जल्दी से कमेंट करके बताएं। तो ये है उदयपुर या मेवाड़ राज्य के जो झंडा या ध्वज है उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि जो दृढ़ राखे धर्म को तही राखे करतार। तो आज 30 क्वेश्चन हो गए, अगली क्लास में वापस 30 क्वेश्चन होंगे। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ। अगले जो है अपने करंट के क्वेश्चन है, रीजनिंग के क्वेश्चन है, सब इसमें कवर करवाया जाएगा। आप चैनल जीवा स्टडी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ। धन्यवाद।